तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम साल 2017 के अंदर जो पूछे गए थे हमारे सवाल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 के अंदर ग्रामर से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर इन सवालों को हम किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते थे। अगेन वही कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 6 पर हमारा जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं और पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो यही होता है कि रिराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, मतलब जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं ठीक उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमारे सेंटेंसेस को रीराइट करके लिखना होता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, किन सी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। कह रहा है कि यहाँ पर ना आपको करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करके इस सेंटेंस को फुलफिल करके, मतलब इसको फिलअप करके फिर आपस के पे क्या करना है, आपको रीराइट करना है। देखो अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को रीराइट करने जाऊँ, आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी के साथ अगर हम किसी प्रेपोजिशन का किसी आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली आर्टिकल होता है जिसको हम ए बोलते हैं, ए वाले आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं। अब देखो आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर पढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहले तो आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ए, एक हमारा होता है इसी का भाई जिसको बोलते हैं एन, और एक हमारा होता है द। अब ये देखो द आर्टिकल उसके लिए आता है जो कोई चीज़ क्या होती है, यूनिक होती है, या फिर यूनिक हो जाएगी, ठीक है, यूनिक हो जाएगी, या फिर वो चीज़ बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाएगी। उसके लिए आप क्या करोगे, आप बेसिकली द आर्टिकल का यूज़ करोगे। ए और एन आर्टिकल का यूज़ हम जनरल चीज़ों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, जनरल चीज़ों के लिए हम करते हैं बेसिकली ए और एन आर्टिकल का यूज़। इसमें भी ध्यान रखना, अगर किसी भी वर्ड की जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो और उसके अंदर आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल यानी कि ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया और ओ हो गया और यू हो गया, यानी कि जो आपके वोवेल हैं, वोवेल से अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होती है देन आप उसके लिए क्या करोगे, एन का यूज़ करोगे। रेस्ट ऑफ द वर्ड के लिए आप क्या करोगे, ए का यूज़ करोगे। अब यहाँ पर आप देखो आपको यू दिख रहा है, यू दिख रहा है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी बोलते हो तो यूनिवर्सिटी में यू नहीं आता, बेसिकली यूनिवर्सिटी आप कुछ इस तरीके से बोलते हो, यानी कि यू आता है और इस यू के वजह से आप यहाँ पर एन का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है ना। अगर जब आप किसी चीज़ के प्रोनाउंसिएशन में, यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप प्रोनाउंसिएट करते हो और आपके बोलने में ए ई आई ओ यू आता है तो आप एन का यूज़ करते हो। लेकिन आप सभी को पता है कॉमन सा ये प्रश्न है, इसके लिए ज़्यादा कुछ मेरे को डिस्क्रिप्शन देना नहीं चाहिए था, बट फिर भी ठीक है। आप ध्यान रखना कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए बेसिकली हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो हम इस यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ जो है वो बेसिकली कर सकते हैं। और ए आर्टिकल अगर हम यहाँ पर फिल करें तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते थे ऐसे कि अ यूनिवर्सिटी स्टैंड, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको रीराइट करना है तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो लिखना ही पड़ेगा। तो आप लिखोगे कैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अच्छा इसको थोड़ा सा हमें कैपिटल में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी। देखो आप भी इसको साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी ही करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर करने का मतलब ही यही होता है कि हम भी उसे प्रैक्टिस कर सकें। तो अ यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर जो भी है ना, अब सेम टू सेम हम लिखेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे जहाँ पर इसने जो कॉमा यूज़ किया है, जो वर्ड इसने यूज़ किए होंगे, ठीक है। जहाँ पर कैपिटल होगा वहाँ पर कैपिटल, जहाँ पर स्मॉल होगा वहाँ पर स्मॉल। तो उसी तरीके से अगर आप इसको लिखोगे तो ही जाके आपको नंबर जो है वो मिलने वाले हैं, अदरवाइज ये नंबर आपको फिर डिडक्ट हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर प्रोग्राम का पी स्मॉल लेटर में है और मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया तो फिर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसने लिखा है ना उसी तरीके से हमें लिखना होगा कि यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर द ह्यूमैनिज्म, टॉलरेंस एंड प्रोग्रेस एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो फिल करा है, एक चीज़ और, जो भी आपने फिल करा है उसके नीचे इस तरीके से डॉटेड लाइन भी मार्क कर देना ताकि पता लग जाए कि हाँ आपने यहाँ पे फिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। कह रहा है करेक्ट प्रपोजिशन के साथ क्या करना है, आपको इस फिलअप को फिल करना है। अगेन अगर आप देखोगे ना तो 2025 या 2024 के अंदर ये सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब इसी प्रपोजिशन का क्वेश्चन ना एरर के अंदर भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि देख लो कंसेप्ट भी क्या होते हैं, सिंपल वे में रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस को रीराइट करके करेक्ट करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो जो हमारा ही है वो तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ऑफन है तो ऑफन भी रहेगा। यहाँ पर हमें करेक्ट प्रेपोजिशन भरना है, क्या करना है, करेक्ट प्रेपोजिशन को फिल करना है। तो ऑफन गेट्स, ठीक है। अब देखो ही है इसलिए यहाँ पर गेट्स आया है,
वरना ये गेट आता। तो गेट के साथ हम एक प्रेपोजिशन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, इन। गेट इन का मतलब होता है कहीं पर आ जाना, किसी चीज़ में फंस जाना। तो यहाँ पर क्या है कि ही ऑफन गेट इन। अब क्या हो जाएगा ये, अब जो इसने बोला आप लिखोगे यहाँ पे क्या, ट्रबल, ठीक है, ट्रबल, बिकॉज जो भी इसने वर्ड दे रखा है सेम टू सेम हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से लिखना होगा और इसी तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। तो बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, ठीक है ना, मतलब वो अपने केयरलेसनेस की वजह से क्या होता है, प्राय बोल सकते हो, प्राय क्या होता है कि डेंजर में आ जाता है या फिर किसी मुसीबत में फंस जाता है। तो ये यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग है। और यहाँ पर गेट के साथ अगर आप कहीं पर फंस जाते हो, इसको हम बोलते हैं गेट इन हो जाना, तो इन प्रेपोजिशन आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्सुलरी वर्ब। कह रहा है करेक्ट एक्सुलरी वर्ब, अगेन ये PYQ है। अगर आप देखोगे तो ऐसे 3-4 PYQ हमने सॉल्व कर लिए हैं, है ना। जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं, उनको पता होगा कि ये हमारा PYQ है, मतलब ये कंसेप्ट हमारा PYQ है। इस कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी आप सिंस या फॉर का यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर प्रेजेंट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ कर सकते हो और पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई के अकॉर्डिंग। देखो मैं यहाँ पर ना प्रेजेंट वाला यूज़ करता हूँ और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को रीराइट करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी PYQ में कर रखा है, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे देख सकते हो। बट अभी के लिए इतना बता रहा हूँ कि अगर सेंस लगा हुआ है सेंटेंस में, मतलब कि वो परफेक्ट वाला होगा। परफेक्ट में भी कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कौन सा, तो प्रेजेंट और पास्ट का ही हो सकता है, फ्यूचर का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आप क्या फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। पहले तो हम सेम टू सेम इसको लिखते हैं। तो अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि आई, ठीक है, एक मिनट रुक जाना, ये चलो एक मिनट ऊपर चला जाए भाई। तो चलो अगर हम इसे लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से कि आई हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि पास्ट का परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट का भी, तो मैं प्रेजेंट का यूज़ करता हूँ। तो आई के अकॉर्डिंग मैं क्या यूज़ करूँगा, आई हैव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आई हैव बिन। और यहाँ पर लिविंग ऑलरेडी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिविंग का यूज़ कर लेंगे। तो आई हैव बिन लिविंग इन दिस, ठीक है, इन दिस टाउन सिंस, कितने, सिंस इन दिस टाउन सिंस 2007, यानी कि जब इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था T20 का, तो उस टाइम से क्या कर रहे हैं भाई साहब, हमारे यहीं पर रह रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता लगेगी। और जो आपने फिल किया है, एक मिनट, मैंने क्या फिल कर दिया, जस्ट वेट, ठीक है, जस्ट वेट, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा आई हैव एंड अगेन, यहाँ पर जो हमने फिल करा है उसके नीचे क्या करेंगे, इस तरीके से डॉटेड लाइन करके हम दिखा देंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि चेंज इनटू अ पैसिव वॉइस। कह रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज करो। देखो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो आपकी एक्टिव वॉइस होती है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जो आपका पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में क्या आता है, याद रखना, हमारी एक एक्सुलरी वर्ब आती है और एक्सुलरी वर्ब के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैव क्या हो गया, हैव कंप्लीटेड, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव को पैसिव में बदलना है। अब देखो अगर एक्टिव को पैसिव में बदलना है तो फॉर द पैसिव वॉइस आप क्या करते हो, पैसिव वॉइस के लिए आप क्या करते हो, याद रखना, पैसिव वॉइस के लिए मैंने क्या बताया कि आप सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, सब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, सब्जेक्ट बनाते हो। फिर आप एक्सुलरी वर्ब यूज़ करते हो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आप क्या करते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। एंड देन उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा पुराना वाला सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यूज़ होता है और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाता है। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और अगर हम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करें तो क्या कर सकते हैं।
देखो यहाँ पर लिखा है दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर द वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा द वर्क, तो हमने ऑब्जेक्ट में द वर्क लिख लिया। अब द वर्क कैसा है, तो बोलोगे सर द वर्क जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव नहीं बल्कि हैज़ आ जाएगा। और आपको पता है कि अब हैज़ के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन यहाँ पर हमें बिन का भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये अब थोड़ा सा पैसिव हम बना रहे हैं इसलिए। तो द वर्क हैज़ बिन हो गया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीटेड। तो द वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड बाय, अब देखो यहाँ पर हमें दे का क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। तो इस तरीके से अगर हम लिखते कि द वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड बाय देम, देन 100% ये जो हमारा क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पर पैसिव दे रखा है और एक्टिव में चेंज करने के लिए बोल रहा है। एक्टिव का मैंने क्या बताया था, एक्टिव में क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस आपकी होती है, एक्टिव वॉइस, उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, लेकिन अगर पैसिव से एक्टिव बनाओगे तो जो ये पैसिव बनाया है अगेन इसका क्या हो जाएगा, वापस से उल्टा हो जाएगा, मतलब कि रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिवर्स हो जाएगा, इस चीज़ का ये आपको ध्यान में रखना है। तो वापस अगर हम इस क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली मस्ट बी नोन टू यू। अब देखो मस्ट बी के बाद क्या है, अगर आप देखोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है जो कि ये बता रहे हैं कि क्या है, आपका पैसिव ही है और इसे हमें एक्टिव में चेंज करना है। करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो टू यू है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, जो पहले सब्जेक्ट रहा होगा, तो इसे सब्जेक्ट में चेंज करना होगा। तो टू यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यू के अंदर चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यू। अब यू के अकॉर्डिंग हमें वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, यू मस्ट, क्या लिख सकते हैं, यू मस्ट, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, अच्छा यू मस्ट हमारा मॉडल हो गया, तो अभी तो वर्ब आएगी ना, तो यू मस्ट और मस्ट के साथ वो मॉडल हो गया, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी जो कि हो जाएगा बेसिकली नो, ठीक है। तो यू मस्ट नो, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो यू मस्ट नो द मेथड, ठीक है, यू मस्ट नो द मेथड, मेथड, ठीक है, मेथड, मेथड हो गया ऑफ लिविंग, ऑफ लिविंग, बाकी जो जैसा है ना वैसा का वैसा ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, ऑफ लिविंग हैप्पीली, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका जो सेंटेंस हो जाएगा, इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दे मस्ट नो द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, बट फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका जो टेंस है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में नहीं चेंज होता, बट यहाँ पर आपका टेंस चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, और इसके साथ साथ जो आपका प्लेस है वो भी चेंज होता है। और इनके अलावा अगर आप देखोगे तो जो आपके टाइप ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, तो जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो तो चलो होगा ही होगा, इसके अलावा आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ और चेंज होती है, वो होती है आपके रिपोर्टेड वर्ब में, ठीक है। तो जो आपका रिपोर्टेड आपका वर्ब हो गया उसमें चेंज आएगा, और जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ठीक है ना, रिपोर्टेड वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गई, इन सब के अंदर भी चेंज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टीचर सेड टू मी, मतलब टीचर ने मेरे से कहा यू शुड। अब देखो शुड आ गया, तो शुड का मतलब क्या हो गया, शुड का मतलब हो गया कि एडवाइस दिया होगा टीचर ने। तो अगर हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करें तो एडवाइस मान के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि माई टीचर, ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जस्ट वेट करना, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि माई टीचर, इसको थोड़ा ऊपर ही लिखता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माई टीचर, ठीक है। अब टीचर ने क्या किया, एडवाइस किया है, क्योंकि शुड आया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे एडवाइज्ड, माई टीचर एडवाइज्ड मी। चलो इतना हो गया, हमें इनडायरेक्ट में करना है। अब देखो एक कमा, इन्वर्टेड कमा, ये चेंज होगा, और चेंज होगा तो इसके लिए आर्टिकल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, माई टीचर एडवाइज्ड मी, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड मी टू, ठीक है, एडवाइज मी टू लर्न, तो आप लिखोगे एडवाइज मी टू लर्न टू लीव, अब योर है, योर फिर अगेन चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू
योर जो है वो माई में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, याद रखना। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन तो पढ़ लूँ। कह रहा है कि माई टीचर सेड टू मी यू शुड लर्न। तो हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया कि माई टीचर एडवाइज मी टू लर्न टू लीव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, लर्न टू लीव तो है। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर माई लाइफ होगा। ठीक है, लर्न टू लीव माई लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली, ऐसा गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूँ, करेक्शन करूँ, तो माई टीचर एडवाइज मी टू लर्न टू लीव, लर्न टू लीव टू लाइफ। ठीक है, अगर मैं लर्न टू लीव टू लाइफ माई, ठीक है, लर्न टू लीव माई, एक मिनट, अभी भी अच्छा नहीं बना, लर्न टू, जस्ट वेट, इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, माई टीचर सेड टू मी। ठीक है, इतना तो करेक्ट है। लर्न टू मी टू, माई टीचर एडवाइज्ड मी टू लर्न टू लीव। ठीक है, माई टीचर एडवाइज्ड मी टू लर्न टू लीव, नहीं गलत है ना, यहीं पे गलत होता है, लर्न टू लीव नहीं होगा, माई टीचर लर्न। ठीक है, ये तो सही है, लर्न के बाद माई टीचर लर्न टू लाइफ। ठीक है, लर्न टू लाइफ, ये करेक्ट है, लर्न टू लाइफ। फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखो एक काम करते हैं ना, तो सीधे सीधे लिख देते हैं, माई टीचर सेड टू मी, और इतना तो करेक्ट है, टू लर्न टू लिव माई लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली, है तो सही तो है। तो माई टीचर एडवाइज मी टू, ठीक है, एडवाइज मी टू लर्न टू लाइफ। ठीक है, लर्न टू लाइफ, लर्न लर्न टू लीव, यही मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार, लर्न टू लीव। ठीक है, लर्न टू लीव माई लाइफ। ठीक है, अब करेक्ट हो गया, लर्न टू लीव माई लाइफ। और जो है ये मीनिंगफुली, इसको हम लिख देंगे कि मीनिंगफुली, अब ये लिख देना आगे का, चलो ठीक है, आगे का आप खुद से लिख लेना, टाइम वैसे भी चला गया। तो लाइफ के बाद से अब क्या आ जाएगा, ये जो आगे का बचा हुआ है वो सेम इसके आगे अगर आप लिखोगे, देन आपका ये करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन फिर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, मतलब कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। अब देखो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब चेंज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, माई मदर एडवाइज मी। अब माई मदर एडवाइज मी, अभी हमने ऊपर ही तो ऐसा चेंज किया है, तो क्या था, सेड टू था, तो सेड टू था, तो हम यहाँ पर भी सेड टू लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या, कि माई मदर, ठीक है, माई मदर सैड टू, ठीक है, माई मदर सैड टू मी। ठीक है, फिर क्या आएगा, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या कह रहा है, अब ये दैट का तो काम हो गया खत्म, कह रहा है कि आई शुड गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर। तो अब यहाँ पर आई जो है आपको पता है सेकंड पर्सन के अंदर चेंज होगा, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई आया होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यू, यानी कि सेकंड पर्सन, तो यू आ गया। अब यू के बाद फिर क्या आएगा, शुड आएगा। ठीक है, यू शुड, और शुड आया है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जो कि होगी गिव रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। ठीक है, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, तो उसमें कोई गड़बड़ है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते थे, और ऐसे डबल इन्वर्टेड कमा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच को हमने डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुट द करेक्ट क्वेश्चन टैग, कह रहा है करेक्ट क्वेश्चन टैग आपको पुट करना है। क्वेश्चन टैग के लिए आपको क्या बताया है, मैंने बताया है कि क्वेश्चन टैग के लिए आप हमेशा एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल करोगे, प्लस नॉट का इस्तेमाल करोगे, प्लस आप एक प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करोगे, और प्रोनाउन के बाद आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन का भी इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पर आप देखो, कह रहा है कि एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड वुमेन कंट्रीब्यूट, ठीक है, रिचली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। अब यहाँ पर आप कौन से वर्ब का इस्तेमाल करोगे, आप अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। ठीक है, और प्रेजेंट में ये प्लूरल है, तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया डू। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नॉट, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पर नॉट भी लगाना होगा, तो हो जाएगा डू नॉट। और फिर हमें प्रोनाउन, अब ये प्लूरल है तो इसके लिए हमें प्रोनाउन क्या यूज़ करना पड़ेगा, दे का यूज़ करना पड़ेगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन दे रखा है तो वो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। यानी कि अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा मैं और शॉर्टन करके लिख दूँ, ठीक है, तो इसको और शॉर्टन करके हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर और शॉर्टन करके कुछ इस तरीके से, रुक जाओ एक मिनट, इसको हम और शॉर्टन करके क्या लिख सकते हैं,
इसको हम और शॉर्टन करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर अगर हम दे लिख दें देन ये हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। इस तरीके से अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, टाइम कम है, 20 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी। फिर आप जब लिखोगे और लास्ट में क्वेश्चन टैग लिखोगे तो उसके नीचे आप ऐसे एक डॉटेड लाइन दे दोगे, और डॉटेड लाइन देने के बाद आप क्या करोगे, फिर उस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से आप बेसिकली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे जहाँ पर क्वेश्चन टैग पूछा गया था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 9 नंबर का कि चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस। भैया सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, आपको मैंने बताया है कि सिंपल सेंटेंस में जब भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या नहीं आता, कोई भी कंजंक्शन नहीं आता। अगेन ये PYQ है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो कंजंक्शन नहीं आएगा। कंजंक्शन यहाँ पर क्या है, बिकॉज है, तो बिकॉज वाले कंजंक्शन को हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन एग्जाम्पलरी लीडर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पलरी लीडर है इसलिए उसका क्या होता है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट होती है। तो इसमें से अगर हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ही, ठीक है, ही बीइंग एन, ठीक है, ही बीइंग एन हो जाएगा आर्टिकल, फिर आ जाएगा हमारा एग्जाम्पलरी, ठीक है, एग्जाम्पलरी, ये होगा एग्जाम्पलरी लीडर, ठीक है, ये हमारा होगा एग्जाम्पलरी लीडर, मतलब कि वो एक एग्जाम्पलरी लीडर है, ठीक है ना। तो ही बीइंग एन एग्जाम्पलरी लीडर, फिर यहाँ पर हम एक कॉमा दे सकते हैं। देन हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि जो पीपल है ना, पीपल यानी कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनको, ठीक है ना। पीपल रिस्पेक्ट हिम। बस हो गया सिंपल सेंटेंस। इसी तरीके से हमें इसको सिंपल में चेंज करना था कि ही बीइंग एन एग्जाम्पलरी लीडर पीपल रिस्पेक्ट हिम। अब यहाँ पर हमने कोई भी कंजंक्शन जैसे कि बिकॉज दैट, ये सब का यूज़ करा नहीं है, मतलब कि सिंपल सेंटेंस हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग टू। अब अगेन ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2026 में भी आएगा, जहाँ पर सो और दैट दिया होगा उसको टू और टू के साथ हो सकता है पूछ ले कि चेंज करके बताओ क्या होगा। 2025 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, PYQ है, इसको मैंने कई बार बता रखा है। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो द प्रॉब्लम, याद रखना हम यहाँ पर देखो सो को ही हटाना है टू के साथ, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि द प्रॉब्लम वॉज, ठीक है, द प्रॉब्लम वॉज टू कंप्लीटेड, ठीक है, टू कॉम्प्लीकेटेड नहीं है, कॉम्प्लीकेटेड, द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लीकेटेड फॉर मी टू सॉल्व, ठीक है ना, फॉर मी टू सॉल्व। अब ये क्या होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, आपने इसको टू और टू का यूज़ करके इसे चेंज कर दिया है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है जहाँ पर कह रहा है कि इसको प्लूरल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है गिवन वर्ड को, और फिर उसका एक सेंटेंस आपको बनाना है। सबसे पहले तो एल्गा का अगर आप प्लूरल फॉर्म देखोगे तो सभी को पता है सर एल्गा तो का प्लूरल फॉर्म होता होगा एल्गी, ठीक है। एल्गा का प्लूरल फॉर्म क्या होता होगा, तो आप बोलोगे सर एल्गा का प्लूरल फॉर्म होता होगा एल्गी। और यहाँ से सेंटेंस कैसे बना सकते हो कि एल्गी कैन बी सीन इन अ रिवर, ठीक है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, एक तरीके का सेंटेंस बना सकते हो। सेंटेंस आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप बना लेना, बाकी मेरा काम है कि मैं आपको इसके मीनिंग्स वगैरह बता दूँ, तो आपको मैं उतना तो कर दूंगा, ठीक है ना। फिर हमारा आता है चाइल्ड। अब चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, बोलोगे सर चिल्ड्रेन होगा, क्या होगा, तो चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन का आपको क्या करना है, चिल्ड्रेन को आपको एक सेंटेंस बना के लिखना है। तो आप क्या बना सकते हो कि चिल्ड्रेन वॉज प्लेइंग इन द गार्डन या इन द पार्क, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है क्या, फॉर्मूला। अब हमारे पास एक और वर्ड आता है फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है, बोलोगे सर फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूलास, क्या होता है, फॉर्मूलास। तो ये जो हमारे फॉर्मूला का प्लूरल होता है जिसको हम फॉर्मूलाइज कहते हैं, इसके अगर हम सेंटेंस बनाए तो क्या बोल सकते हैं कि टीचर और टॉट अस फॉर्मूलास, या टीचर टॉट फॉर्मूलास टू अस, ऐसे करके हम एक सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। फिर आता है सिलेबस। देखो सिलेबस का प्लूरल क्या होता है, बोलोगे सर सिलेबस का प्लूरल होता है हमारा सलेबाई, क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सिलेबस का प्लूरल होता है सलेबाई, ठीक है ना। और क्या होता है, सलेबाई। सलेबाई का मतलब होता है कि जैसे मान लो दो यूनिवर्सिटी के सिलेबस क्या है, आपस में सेम है, तो आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो द सिलेबस ऑफ द टू स्पोर्ट आर वेरी सिमिलर, आर वेरी सेम, तो वो हो जाएगा आपका
इस तरीके के एक वर्ड। फिर हमारे पास आती है थीसिस। अब देखो थीसिस हमारी क्या है, सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या होता है, याद रखना, इसका प्लूरल होता है हमारा थीसीस, मतलब कि THESES वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप थीसीस लिखते हो तो इस तरीके से आपका ये प्लूरल हो जाता है। और फिर इसके ऊपर आप बना सकते हो कि किसी का पर्सन का नाम लिख लो, ठीक है, और लिख लो कि सबमिटेड ही एंड हिज फ्रेंड सबमिटेड देयर थीसिस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके वर्ड आप बना के लिखना, प्रैक्टिस करना, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो एरर के क्वेश्चन है उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है विदाउट मेकिंग एन अननेसेसरी चेंजेस। आपको सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखना है। चलो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड है वो क्या होता है, इसमें अगर आप देखोगे सबसे पहला हमारे पास वर्ड क्या है, कह रहा है कि ही फाइंड फॉल्ट इन एवरीवन। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये देखो यहाँ पर गलती क्या है, मैं करेक्ट ही करके लिख देता हूँ। चलो, ही फाइंड्स, ठीक है, ही के साथ फाइंड्स है तो फाइंड्स ही होगा। अब फॉल्ट है तो फॉल्ट ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज हम करने वाले नहीं हैं। फॉल्ट के साथ आपका प्रेपोजिशन ना इन नहीं आता, विद आता है, तो ठीक है, फॉल्ट विद एवरीवन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे करेक्ट करके क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। तो ये इन प्रेपोजिशन यहाँ पर गलत दे रखा था, ठीक है ना। तो इनको हटा के हमें क्या करना था, बस विद कर देना था इंस्टेड ऑफ इन, देन हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। नेक्स्ट है कि ही इज़ वन ऑफ द नोबल मैन हु हैव सेक्रीफाइस हिज। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पर एक एरर क्या हो सकता है कि जब भी ये WH वर्ड बीच में आता है ना, हु यानी कि WH वर्ड, तो इसके पहले याद रखना, इसके पहले जो हमारा वर्ड होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और जो आगे वर्ब आती है वो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर आपका जो मैन है वो क्या है, आपका बोलोगे सर ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा है वर्ब। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है, मतलब सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो क्या वर्ब हमारी प्लूरल आएगी कि नहीं आएगी, बोलोगे सर हाँ प्लूरल हमारी वर्ब आएगी। तो प्लूरल यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, लेकिन अब इसके लिए यहाँ पर जो हिज यूज़ हुआ है वो गलत है, क्योंकि ये हिज भी तो इसी के लिए आया है ना, मैन के लिए। तो मैन अगर प्लूरल है तो यहाँ पर देयर होगा ना, क्या होगा, देयर होगा, ना कि हिज। हिज किसके लिए होता, अगर ही लिखा होता, अगर कोई एक आदमी होता उसके लिए हिज आता। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैन, और मैन के अकॉर्डिंग हमने वर्ब किया है हैव यूज, तो यहाँ पर हिज नहीं बल्कि देयर आएगा। और इस सेंटेंस को अगर आप देयर लगा के लिख देते हैं 100% ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, मतलब कि सही हो जाता, ठीक है। चलो ये PYQ है, कह रहा है कि वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अरे ऐसा थोड़ी है, वन के साथ मैंने बता रखा है, PYQ में भी आया था ये, एक दो बार आ चुका है क्वेश्चन, कि वन के साथ आप उसका पेयर यूज़ करते हो क्या, तो बोलोगे सर वंस का। क्या किस चीज़ का पेयर यूज़ करते हो, तो वंस का पेयर यूज़ करते हो। तो आपको यहाँ पर हिज को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, और उसके जगह पर आपको इस तरीके वाला वंस लिखना होगा, देन ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये गलती थी, आपको ये करना था क्योंकि इसके साथ ये वाला पेयर चलता है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी यहाँ पर बीच में प्रेपोजिशन आ जाए, बीच में प्रेपोजिशन आ जाए, तो उसके बाद चाहे कुछ भी आए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और उसके पहले जो आता है वो क्या होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो नन है ना, ये जो आप नन देख पा रहे हो, ये क्या है हमारा, ये हमारा है सब्जेक्ट। क्या है ये, सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर काउंट करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलर होते हैं, मैंने बताया था, आपको ध्यान रखना होगा कि जो नन हो गया, ठीक है, ईच हो गया, नन हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, ठीक है, एवरी हो गया, नीदर हो गया, ठीक है, नीदर हो गया, ठीक है, एनी वन हो गया, ठीक है, एनी वन हो गया, ठीक है, समवन हो गया, ठीक है, सम वन हो गया। तो इस तरीके के जितने भी हमारे वर्ड होते हैं ना वो सारे होते हैं सिंगुलर। तो इस सिंगुलर वर्ड के लिए यहाँ पर वर्ड थोड़ी आएगा, आप बोलोगे इसके लिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा वॉज। तो यहाँ पर हम वॉज यूज कर सकते थे इंस्टेड ऑफ वर। तो वर को हटा के अगर हम वॉज यूज करते और फिर इस सेंटेंस को हम लिख देते तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस फिर हमारा सही हो जाता, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि माई फ्रेंड इज़ यंगर देन मी। अब देखो यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा होगा बचपन में कि जो हमारा कंपैरिजन होता है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है वो सब्जेक्ट के साथ होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ होता है। यहाँ माई फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है ये, सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप कर रहे हो तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट थोड़ी आएगा, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा। यानी कि आई की जगह अगर मी की जगह अगर हम यहाँ पर आई कर देते, यानी कि इंस्टेड ऑफ मी अगर हम यहाँ पर आई यूज़ करते
तो ये फिर हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। बाकी सब सेम लिखना था, बस आपको लास्ट में करना क्या था कि मी की जगह आपको आई कर देना था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे और जो एरर वाले क्वेश्चन है उनके भी आप करेक्ट आंसर लिख सकते थे। तो ये थे हमारे 2017 के क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व करे। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आए होंगे। बाकी कोई डाउट अभी भी रहता है देन यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क। एंड इट इज़ आवर सेकेंड लास्ट क्लास ऑफ द ग्रामर सीरीज। इसके बाद हम 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट सीरीज होगी। एंड उसके बाद फिर हमारा पेपर 2 के लिए जो ऐसे रिपोर्ट एंड आर्गूमेंट वाले सेक्शन है जो कि इस ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।